हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 15 दिन मंगलवार है। वही हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि अगर वन्य प्राणी के हमले में किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे अभी 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। अर्थात वन्य प्राणी द्वारा हमले में इंसान की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि अब 8 लाख रुपए मिलेगी। इसके अलावा उस परिवार का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम घायल के इलाज और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में देश में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइएगा। चंद्र ग्रहण के बाद से मुश्किल से एक हफ्ते में उत्तर भारत में भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। ताज़ा भूकंप अमृतसर के आसपास महसूस किया गया है। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत कम थी, जिससे नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह बार बार भूकंप के झटके उत्तर भारत में आ रहे हैं, इससे थोड़ी सी डर की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, भूकंप से केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप आया है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में जो भूकंप आया उनकी तीव्रता काफ़ी कम थी, जिससे कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ने भी भविष्य में एक बड़े भूकंप के आने की संभावना जताई है। उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियम प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है, जिससे हल्के हल्के भूकंप के झटके आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर के लिए आवेदन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी अंतिम तिथि 23 नवंबर रखी गई है। अर्थात अंतिम तिथि 23 नवंबर से पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in/av/ पर पंजीयन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि जिनका जन्म 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है, वे ही उम्मीदवार 23 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा जन्म तारीख का। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों को मिली बड़ी सौगात के तहत कोदो कुट की फसल के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली जिले को मिली बड़ी पहचान। अर्थात डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली एवं अनूपपुर जिले की कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोदो कुटकी बाजरा प्रजाति का अनाज है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। कोदो कुटकी के दानों को चावल की तरह खाया जा सकता है। इनकी खेती बैगा और गोंड समुदाय द्वारा पहाड़ों के ढलान में अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। वहीं एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी को नई पहचान दिलाई है, जिससे यह महानगरों के बाजार तक पहुंचेगी। अर्थात इन जिलों की भी पहचान बढ़ेगी और कोदो कुटकी भी बड़े बड़े शहरों में पहुंचेगा। दोस्तों, कमलनाथ जी ने दिया है बड़ा बयान के तहत उन्होंने कहा है कि भाजपा के बहुत से विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश के दोनों ही मुख्य दल अर्थात भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच कमलनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं कमलनाथ जी के इस बयान पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता हमसे संपर्क कर रहे हैं। कोई यदि स्वेच्छा से बीजेपी में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम हमेशा उनका स्वागत करेंगे। जो साफ छवि के कांग्रेसी होंगे उन पर हम विचार करेंगे। और इसी उठापटक के बीच अब कांग्रेस भी भयभीत हो गई है। अर्थात कमलनाथ जी के बयान पर नहले पे दहला पड़ गया। किसानों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, प्रदेश में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। यूपी से आ रही यूरिया की अवैध खेप और प्रदेश में बिक रही है धड़ल्ले से। दोस्तों, सागर जिले में यूरिया का संकट बढ़ते ही कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और लाइसेंसी व्यापारियों की दुकान पर लंबी कतारों से बचने के लिए किसान दोगुने दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कंपनियां चोरी छुपे सीधे गाँव में यूरिया की सप्लाई कर रही है और यह सप्लाई गैर लाइसेंसी व्यापारी और किसानों को हो रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो बोरी 270 रुपये की है उसे 410 रुपये में बेचा जा रहा है।
हालांकि प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए सागर में कार्रवाई भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी यूरिया की कालाबाजारी का खेल जारी है। दोस्तों बताया गया कि किसानों को होम डिलीवरी का लालच देकर यूरिया बेचने वाली सागर की एक कंपनी पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इस मामले में एक व्यक्ति पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी धड़ल्ले से खाद बेच रही है। दोस्तों ठंड का मौसम चल रहा है और इस ठंड में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बुजुर्गों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, अचानक कोई भी हार्ड वर्क ना करें। दोस्तों कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, यहाँ तक कि फिट लोगों को भी अब ब्लड प्रेशर की शिकायतें मिलने लगी है। बड़ी संख्या में अब लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ठंड के मौसम में नसें ज़्यादा सिकुड़ जाती है और सख्त बन जाती है। इससे नसों में गर्मी लाने के लिए हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम करता है ताकि नस गर्म और एक्टिव रह सके। इससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। हालांकि इससे घबराएं नहीं, अचानक कोई भी हार्ड वर्क ना करें। हर दिन आधा घंटा तेज चाल से चलें, 1 मिनट अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं आप, 1 मिनट कपालभाति भी कर सकते हैं और 1 मिनट भ्रामरी भी कर सकते हैं। इन सब के करने से आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के डाककर्मी आज से आंदोलन पे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डाककर्मी 15 नवंबर से आंदोलन शुरू करने वाले हैं। यह आंदोलन नारेबाजी, सभा और धरने से शुरू होकर आमरण अनशन तक जाएगा। डाक कर्मियों का कहना है कि डाक विभाग के ज़्यादातर कार्यालय में इन दिनों सर्वर डाउन रहता है, उसे ठीक किया जाए। स्टाफ की कमी है, उसमें वृद्धि की जाए। ऐसे में कर्मचारियों को रोजाना नए खाते खोलने का असंभव लक्ष्य देना किसी उत्पीड़न से कम नहीं है, इसे भी कम किया जाए। इसके अलावा सर्वर डाउन के कारण आम जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब इस समस्या का समाधान पाने के लिए कर्मचारी प्रवर अधीक्षक के सामने जाता है तो उन्हें सस्पेंड करने और दूर दराज के स्थानों पर ट्रांसफ़र करने की बात कही जाती है। इन सभी बातों को लेकर डाककर्मी आज से आंदोलन पर जा रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का हो सकता है अब ब्रेक। बुरहानपुर से एंट्री के बाद अब गुजरात जाएंगे राहुल गांधी जी। दोस्तों बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। प्रदेश में यात्रा की एंट्री के बाद अब राहुल गांधी का यात्रा में 3 से 4 दिन का ब्रेक हो सकता है। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। दोस्तों प्रदेश में खाद की बड़ी मारामारी चल रही है। रात के अंधेरे में ब्लैक में बिक रहा है खाद। घंटों लाइन लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिलता और सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। दोस्तों शिवपुरी जिले से खबर है। शिवपुरी में किसान खाद को लेकर प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान खाद वितरण केंद्र पर लाइन लगाकर खाद पाने की चाहत में घंटों परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और प्रदेश के सभी जिलों में यही हाल है। दोस्तों खाद की कालाबाजारी का वीडियो बदरवास नगर परिषद कार्यालय के पीछे खाद के गोदाम से निकलकर सामने आया है, अर्थात यहाँ रात्रि में खाद बिकता है। दोस्तों रात्रि में खाद बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाकायदा रात्रि के समय खाद की मंडी सजी हुई है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों वैसे तो डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत 1350 रुपये है, लेकिन इस मंडी में डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत 1700 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक हो जाती है, अर्थात एक बोरी पर 400 से लेकर 600 रुपये तक की कमाई। दोस्तों लाचार किसान मजबूरन महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर है और वह महंगी खाद अपने खेतों में फेंक रहा है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों को रात में सजी इस खाद की मंडी के बारे में पता तक नहीं है। दोस्तों किसानों को रात्रि में भी खाद मिल रहा है, उसमें भी कालाबाजारी। दोस्तों किसानों को होम डिलीवरी मिल रहा है, उसमें भी कालाबाजारी। इस प्रकार से कालाबाजारी पूरे प्रदेश में चल रही है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।